कभी कोई ऐसी फिल्म देखी जिसको देखते टाइम ऐसा फील हुआ कि स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो अंदर नहीं बाहर अपने साथ हो रहा है? ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें सिनेमा का पर्दा और रियलिटी के बीच का फर्क ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाए। अगर जवाब ना है तो फिर इस वीडियो से दूरी बना लो मेरे दोस्त, क्योंकि आज दुनिया की सबसे खतरनाक फिल्म से मुलाकात होगी, वो जिसको देखकर ऐसा लगेगा कि पूरा शरीर जल गया हो। द गर्ल नेक्स्ट डोर एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद मुंह फटा का फटा और दिमाग सुन का सुन रह जाएगा। सिर्फ एक सवाल दिमाग में आएगा, क्या ये सच में पॉसिबल है? और जवाब है यस, ये फिल्म ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। कहानी की शुरुआत एक रोड एक्सीडेंट के साथ होती है, जब एक बुढ़े आदमी को कार से टक्कर लग जाती है और पूरी भीड़ तमाशा देखने लगती है। लेकिन डेविड नाम का एक बंदा दौड़कर उसकी तरफ जाता है और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देकर उसकी जान बचाता है। उसकी इस हरकत से पता चलता है कि डेविड जान की असली कीमत समझता है और दर्द में इंसान का क्या हाल होता होगा उस चीज से भी वो अच्छी तरह वाकिफ है। दरअसल डेविड अपने शब्दों में खुद बताता है कि उसकी दूसरी बीवी एक खतरनाक हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें उसके कटे फटे शरीर को जोड़ने के लिए 30 स्टिचेस लगाने पड़े थे। लेकिन ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जिसे डेविड ने अपनी आंखों से खुद देखा था जब वो एक छोटा बच्चा था। इसके बाद डेविड की नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है, जिसको देखकर वो अपना पास्ट याद करने लगता है और फिल्म की सुई 1958 में पीछे पहुंच जाती है। गर्मा गर्म दोपहर का दिन, जब डेविड पानी से मछली पकड़ने की कोशिश करता है और तब उसकी मुलाकात होती है मैग नाम की एक प्यारी सुंदर लड़की से, जो फ्रेश ताजा ताजा डेविड के पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हुई है। डेविड की पड़ोसी है रूथ नाम की एक अजीबोगरीब औरत, जो अपने 3 लड़कों के साथ ऐश की जिंदगी जी रही थी। तभी उसके घर में 2 नए मेंबर्स की एंट्री होती है, मैग और उसकी छोटी बहन सुजन, जो एक दर्दनाक एक्सीडेंट में अपने माँ बाप को खोने के बाद दुनिया में एकदम अकेले हो गए थे। रूथ इनकी रिश्ते में आंटी लगती है, तो बच्चों को इसके पास भेज दिया गया। अब एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, रूथ को ऊपर मैंने अजीब क्यों बोला वो नहीं पूछोगे। दरअसल रूथ सिर्फ बाहर से देखने में इंसान जैसी दिखती है, जबकि अंदर से है बिल्कुल वो शैतान। इस औरत का दिमाग जो है, अगर उसको खोलकर देखोगे तो शायद पूरी दुनिया की सबसे घिनौनी सोच छुपी होगी उसमें। बंदी की बात मानो तो दुनिया में लड़कियों का सिर्फ एक काम है, लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनको सेक्सुअल प्लेजर देना और बदले में उनसे जिंदगी भर के ऐशो आराम का इंतजाम करवाना। इसके जो 3 बच्चे हैं वो भी ठीक अपनी माँ पे गए हैं। अक्सर ये लोग पड़ोस की लड़कियों के साथ एक अजीब सा गेम खेलते हैं, जिसमें आंखों पे पट्टी बांधकर उनसे सेक्स के बारे में गंदे गंदे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी तरफ कहानी में डेविड और मैग की दोस्ती धीरे धीरे काफी गहरी होने लगती है, इतनी गहरी कि मैग उसके साथ कुछ डार्क सीक्रेट्स भी शेयर कर देती है। पहला ये कि घर में उसको खाना खाने की परमिशन ही नहीं है और पिछले 2-3 दिन से उसने खाने का एक टुकड़ा तक नहीं खाया है, क्योंकि रूथ की बात माने तो मैग पहले से ही काफी हेल्दी है। दूसरा सीक्रेट कि मैग को हमेशा से पेंटिंग करने का बड़ा शौक है, लेकिन रूथ इसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि उसके हिसाब से मैग ये सब कुछ सिर्फ लड़कों का अटेंशन पाने के लिए करती है। तब डेविड मैग को अपने लिए पेंटिंग बनाने के लिए राजी कर लेता है और बाद में उसको रूथ को गिफ्ट करके बोलता है कि मैग ने अपनी आंटी को खुश करने के लिए पेंटिंग बनाई थी। लेकिन रूथ उसका झूठ पकड़ लेती है, क्योंकि पेंटिंग में कोई लड़की नहीं, लड़का नदी के किनारे लेटा हुआ है। रूथ की बात माने तो ये मैग की चाल है डेविड को अपनी तरफ खींचकर उसको सेक्सुअली प्लीज करने के लिए। वो आगे से मैग को कभी पेंटिंग ना करने का ऑर्डर भी सुना देती है। इधर मैग के तीनों कजिन उसको गंदी नजरों से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक रात पहले उन्होंने विंडो से उसको कपड़े चेंज करते हुए देख लिया था। यहाँ तक कि खेल खेल में वो तीनों मैग को जबरदस्ती गलत जगह छूने की कोशिश भी करते हैं, जिसके बदले में उनमें से एक को जोरदार चांटा पड़ जाता है। बस यहाँ आता है फिल्म का पहला डिस्टर्बिंग सीन, जब अपने बेटे को लगे थप्पड़ का बदला रूथ एक खतरनाक तरीके से लेती है। सबके सामने मैग की छोटी बहन सुजन के कपड़े उतारकर उसको डंडे से पीटकर आगे और भी बहुत कुछ करने की धमकी भी देती है। बता दूं कि सुजन बेचारी चल भी नहीं सकती, माँ बाप के साथ हुए हादसे में उसके दोनों पैर खराब हो चुके हैं। इस सब टॉर्चर से बचने की उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, जब मैग पड़ोस में घूम रहे एक पुलिस ऑफिसर को अपनी बहन के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। लेकिन उसको छोटी बच्ची समझकर ऑफिसर रूथ को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देता है, जिसके बाद फिल्म में रूथ के अंदर का छुपा हुआ जानवर जाग जाता है। वो मैग की हिम्मत से इतनी ज्यादा नफरत करने लगती है कि जिंदगी भर वो दोबारा उसके खिलाफ कुछ बोलना तो दूर, सोच तक न पाए ऐसा जोरदार सबक सिखाने की प्लानिंग शुरू कर देती है। अगले दिन डेविड अपने मम्मी पापा से एक रात पड़ोस में रूथ के घर नाइट स्टे करने की परमिशन मांगता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो रात उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। फिल्म में पहली बार रूथ के घर के नीचे बने एक बेसमेंट की झलक दिखाई पड़ती है, जिसमें किसी इंसान को तड़पाने के लिए हर वो चीज रखी हुई है जिसके बारे में आप सोच सकते हो। ऊपर से कमरा चारों तरफ से बिल्कुल बंद, जिसमें कोई दूसरा इंसान तो क्या चिड़िया तक रूथ के बिना इजाजत एंट्री नहीं मार सकती। बस रात में जब डेविड की नींद अचानक से खुलती है तो उसको इसी कमरे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो हिम्मत करके दरवाजा खोलता है तो सामने मैग को लटका हुआ पाता है। दोनों हाथ और दोनों पैर मोटी रस्सी से बंधे हुए हैं, आंख पे ब्लाइंड फोल्ड और मुंह भी कपड़े से जबरदस्ती बंद किया गया है। हैरानी वाली बात, ये वही गेम है जिसका जिक्र मैंने वीडियो में ऊपर किया था, बस फर्क इतना है कि इस खेल में रूल्स बनाने का पावर रूथ के हाथों में है। पहला रूल, मैग से सवाल पूछे जाएंगे, अगर वो जवाब नहीं देगी तो पैर के नीचे रखी बुक्स एक एक करके हटा दी जाएंगी, जिससे
उसकी पूरी बॉडी हवा में लटक जाएगी रस्सी के सहारे। दूसरा रूल, अगर जवाब रूथ और उसके 3 बच्चों को अच्छा नहीं लगा तो मैग के पूरे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे और उसी हालत में उसको टॉर्चर किया जाएगा। तीसरा रूल, अगर मैग कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करती है या फिर मुंह खोलते टाइम चिल्ला के मदद मांगती है तो चाकू से उसके शरीर को काटा जाएगा और उसकी होशियारी की सजा छोटी बहन सुजन को दी जाएगी। और चौथा रूल ये भी कि रूथ के तीनों लड़के मैग को टच नहीं कर सकते, क्योंकि रूथ ये मानती है कि मैग पहले भी कई लड़कों के साथ सो चुकी है और उसके साथ फिजिकल कनेक्शन बनाने से उसके बच्चों को बीमारी लग सकती है। डेविड ये सब कुछ देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन रूथ उसको पीने के लिए बियर ऑफर करती है और समझाती है कि मैग जैसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए, वरना वो पूरी सोसाइटी को बदनाम कर देंगी। उसी रात कुछ घंटों बाद जब रूथ सोने चली जाती है तो तीनों लड़के मैग को सेक्सुअली अब्यूज करने का प्लान बनाते हैं और चुपचाप बेसमेंट में एंट्री मारते हैं। अब सामने मैग एक अकेली लड़की जिसके हाथ पैर मुंह आंख सब कुछ बंधा हुआ है और उसको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं 3 शैतान जो सिर्फ नाम के भाई हैं, जबकि सोच से घिनौने खतरनाक क्रिमिनल। इसके आगे क्या होगा? क्या मैग खुद को इन राक्षसों से प्रोटेक्ट कर पाएगी और किसी दिन रूथ के गेम से आजाद होकर खुद की और छोटी बहन सुजन की जान बचा लेगी, या फिर मैग की पूरी जिंदगी इसी बेसमेंट में गुजर जाएगी और हर रोज उसके साथ कुछ ऐसा क्राइम किया जाएगा जिसके बारे में सोचकर मेरी और आपकी आत्मा कांप जाती है। जब आप खुद ढूंढना चाहते हो तो फिर फिल्म के दर्शन कर लो फटाफट। कहाँ पे, यही सोच रहे हो? अपना YouTube फिल्म एकदम फ्री में मिल जाएगी, तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो लोग जो मेरे साथ कहानी के एंड सीन तक सफर करना चाहते हैं, वेलकम बैक। अगले कुछ मिनटों में तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों पागल हो जाएंगे। स्पॉइलर वार्निंग स्क्रीन पे आ गई होगी, आगे बढ़ना है या नहीं फैसला तुम खुद कर लो। मैग और उसके तीनों कजिन एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करते हैं। एक तरफ ये लड़के मैग को पानी की जगह अपना यूरिन पिलाकर उससे फेवर मांगते हैं, तो मैग उनको वार्न करती है कि अगर किसी ने उसको टच किया तो वो जोर से चिल्लाकर रूथ को जगा देगी, जो अपने गेम के 4th रूल के हिसाब से इन लड़कों की खाल खींच देगी और हो सकता है कि इन तीनों को भी उसके साथ टांग दे। उस रात ये तीनों लड़के वहां से डर के भाग जाते हैं, लेकिन फिर डेविड जब दूसरे दिन बेसमेंट में जाता है तो देखता है कि सिर्फ वो 3 बच्चे नहीं बल्कि पड़ोस में मौजूद हर घर के बच्चे मैग के चारों ओर खड़े होकर उसको फिजिकली अब्यूज करते हैं, जैसे मानो वो कोई पंचिंग बैग हो जिसमें लात घूसे मार के सब अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। बस इन्हीं में से कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को मैग के बारे में बताता है और उसके साथ होने वाले क्राइम की खबर पुलिस के कानों तक पहुंच जाती है। जब दूसरे दिन ऑफिसर घर पे मैग और उसकी छोटी बहन सुजन को ढूंढने आता है तो रूथ उसको ये बोलकर घर से भगा देती है कि दोनों बहन आज शॉपिंग करने मार्केट गई हैं और मार पिटाई की सारी खबरें झूठी हैं, सिर्फ बच्चों की इमेजिनेशन है। उसी रात फाइनली डेविड मैग की मदद करने की कोशिश करता है और उसके हाथ पैर खोलकर उसको अपना सीक्रेट प्लान समझाता है, जिसमें वो बेसमेंट का दरवाजा खुला छोड़ देगा और बाहर जंगल में उसी नदी के किनारे जहाँ वो मैग से पहली बार मिला था एक बड़े पत्थर के नीचे खूब सारे पैसे रख देगा। मैग उन पैसों को लेकर वहाँ से भाग जाएगी और कुछ दिनों बाद जब वो नॉर्मल हो जाए तब किसी पुलिस ऑफिसर की मदद से अपनी बहन सुजन को छुड़वाने वापस इस घर लौट सकती है। लेकिन अगली सुबह जब डेविड वापस उस बेसमेंट में लौटता है तो मैग भागी नहीं होती, वहीं मौजूद होती है और उसके चारों तरफ रूथ, उसके तीनों लड़के और पड़ोस के सारे बच्चे मौजूद होते हैं। तब रूथ डेविड को बताती है कि कल रात मैग ने घर से भागने की कोशिश की थी, जिसके लिए उसको पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले रूथ का बड़ा बेटा अपनी कजिन मैग को सारे बच्चों के सामने सेक्सुअली अब्यूज करता है, जबकि मैग के हाथ पैर सब बंधे होते हैं और वो दर्द से लगभग बेहोशी की हालत में होती है। उसके बाद दूसरा पनिशमेंट रूथ खुद मैग को देती है, जब बालों में से हेयर पिन निकालकर उसको आग से गर्म करके वो मैग के शरीर पर उसको बदनाम करने वाली बातें लिख देती है। और जब इस सब से भी उसका मन नहीं भरता तो घर में मौजूद आग लगाने वाली फ्लेम मशीन को जलाकर वो मैग के प्राइवेट पार्ट में आग लगा देती है, ताकि फ्यूचर में कोई भी लड़का उसकी तरफ प्यार से देख भी ना पाए। और खुद मैग भी किसी लड़के के बारे में दूर दूर तक सोच नहीं पाएगी, क्योंकि फिजिकली और मेंटली उसकी बॉडी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी है। डेविड से जब ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता तो वो बाहर भागने की कोशिश करता है। ठीक तभी रूथ उसको पकड़ लेती है और दोनों हाथ बांधकर मैग उसकी छोटी बहन सुजन के साथ बेसमेंट में बंद कर देती है। यहाँ पे फिल्म का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट बाहर आता है जब सुजन डेविड को बताती है कि मैग की इस हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि कल रात मैग घर से भाग सकती थी, उसके पास पूरा चांस था, लेकिन वो जानबूझकर सीढ़ियों से अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए भाग कर आई थी, क्योंकि सुजन ने उसको बताया था कि रूथ कभी कभी उसको सेक्सुअली अब्यूज करती है। एक छोटी बच्ची जो चल तक नहीं सकती उसको खुद उसकी आंटी अब्यूज करती हैं, ये सोचकर उसको घर में अकेला छोड़ना मैग को मंजूर नहीं था। बस उसी चक्कर में अपनी बहन को आजाद करने के लिए मैग खुद रूथ के जाल में फंस जाती है। ये सब सुन के डेविड थोड़ी हिम्मत दिखाता है और बेसमेंट में मौजूद एक नुकीली चीज से हाथों की रस्सी काटकर खूब सारे पटाखे इकट्ठे करके एक साथ फोड़ देता है। इससे बेसमेंट का धुआं ऊपर घर में जाने लगता है, जिसको रोकने के लिए रूथ अपने बच्चों के साथ नीचे भागती है। तभी डेविड उसके सर पे सुजन की स्टिक से हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इतने में घर से उठने वाला धुआं बाहर तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर डेविड के घर वाले पुलिस को बुला लेते हैं, जो घर के बेसमेंट में
मौजूद मैग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर आता है फिल्म का क्लाइमैक्स, जब मैग बेहोशी की हालत में डेविड से अपनी छोटी बहन सूजन का जिंदगी भर ख्याल रखने की बात करती है और उसको बताती है कि डेविड उसकी जिंदगी में सपना बनकर आया था जिसे वो हमेशा जीना चाहती थी और कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करने लगी है। लेकिन जैसे ही डेविड उसका हाथ पकड़ता है, मैग की सांसें रुक जाती हैं। इतना सारा टॉर्चर फिजिकली और मेंटली झेलने के बाद मैग का शरीर जवाब दे जाता है और वो मर जाती है। दोस्तों, कहानी खत्म, फुल स्टॉप, दी एंड। मुझे पता है कि हर फिल्म में हमारा दिल कोई ना कोई हैप्पी एंडिंग ढूंढने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन ये फिल्म परियों की कहानी जैसी बिल्कुल नहीं है। ये रियल लाइफ है जिसमें 100 में से 99 कहानियां ऐसे ही खत्म होती हैं। सोचकर देखो, जो चीज सिर्फ सुनकर मेरा तुम्हारा ये हाल हुआ है, उसको जब किसी ने रियल लाइफ में फेस किया होगा तो उस पर क्या बीती होगी। शायद किसी ने सच ही कहा है, क्या स्वर्ग क्या नर्क, सब कुछ यहाँ धरती पर ही मौजूद है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।